आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सॉल्यूशन में। तो आज की इस क्लास में इस कहानी के माध्यम से इस कहानी में आए एक एक इंग्लिश वर्ड का हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे, उसका हिंदी करेंगे, पूरे सेंटेंस को हिंदी करके पूरी कहानी को हिंदी करना सिखाएंगे। आशा करेंगे यह कहानी देखने के बाद, इस क्लास को देखने के बाद आप किसी भी कहानी की हिंदी बहुत आसानी से कर लेंगे और हम इसमें ग्रामर की छोटी छोटी बातें भी बताएंगे, जिससे कि आपको यह इंग्लिश जो है ज़्यादा देर तक आपके दिमाग में रहेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि आपको इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए और आप पढ़ना सीखना चाहते हैं, इसलिए अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट और शेयर करिएगा और चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। आइए शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। A rich man and his son. A rich man and his son. एक अमीर आदमी और उसका बेटा, है ना। रिच मैन का मतलब क्या होता है? अमीर आदमी। रिच का मतलब अमीर, है ना। एक अमीर आदमी और उसका बेटा। A rich man's son was graduating, है ना, graduating college. A rich man's son was graduating college. एक अमीर आदमी का बेटा कॉलेज से स्नातक कर रहा था। ग्रेजुएटिंग मतलब स्नातक कर रहा था, स्नातक कर रहा, है ना। वॉज का मतलब था, कॉलेज का मतलब कॉलेज। एक अमीर आदमी का बेटा कॉलेज से स्नातक कर रहा था। 4 months, कई महीनों से। 4 months का क्या मतलब हो जाएगा? कई महीनों से। The son was asking his father for a new car. The son was asking his father for a new car. कई महीनों से बेटा अपने पिता से नई कार मांग रहा था। बेटा आस्किंग मतलब मांग रहा था, है ना। मांग रहा, वाज मतलब था। कई महीनों से बेटा अपने पिता से नई कार मांग रहा था। Knowing that his father had more than enough money. Knowing that, यह जानते हुए his father had more than enough money, उसके पिता के पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा पैसे हैं। When graduation day came, जब ग्रेजुएशन का दिन आया, जब ग्रेजुएशन का दिन आया। The young man's father called him into the study. When graduation day came, जब ग्रेजुएशन का दिन आया। The young man's father, उस युवक के पिता ने called him into the study, उस युवक के पिता ने उसे अध्ययन कक्ष में बुलाया, है ना।
अध्ययन कक्ष में बुलाया। द फादर हैंडेड हिम अ wrapped gift. The father handed him a wrapped gift. पिता ने उसे एक लपेटा हुआ उपहार दिया। रैप्ड का मतलब क्या होता है? लपेटा हुआ, है ना? लपेटा हुआ एक उपहार दिया। एंड congratulated him about his ग्रेजुएशन, और उनके स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए। एंड और हिज अचीवमेंट, अचीवमेंट का मतलब होता है उपलब्धि। देखिए, द फादर हैंडेड हिम अ रैप्ड गिफ्ट, पिता ने उसे एक लपेटा हुआ उपहार दिया। एंड कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम अबाउट हिज ग्रेजुएशन एंड हिज अचीवमेंट, और उसके स्नातक करने और उसकी उपलब्धि पर उसे बधाई दी। कौन दिए? पिताजी दिए। ठीक है। लुकिंग डिसअपॉइंटेड है ना, डिसअपॉइंटेड, आसानी से आप हिंदी कर सके इसलिए मैं थोड़ा लिख देता हूँ। डिसअपॉइंटेड, लुकिंग डिसअपॉइंटेड, निराश होकर। द सन opened the gift to find a lovely leather bound journal. लुकिंग डिसअपॉइंटेड, निराश होकर। द सन ओपनड द गिफ्ट, बेटे ने उपहार खोला। टू फाइंड अ लवली लेदर बाउंड जर्नल, तो उसे चमड़े से बंधी एक सुंदर पत्रिका मिली। चमड़े से बंधी है ना, बाउंड मतलब बंधी, एक सुंदर पत्रिका मिली। जर्नल का मतलब क्या होता है? पत्रिका। विद द यंग मैन्स नेम एम्बॉस्ड ऑन द कवर, जिसके कवर पर युवक का नाम उभरा हुआ था। इम्बॉस्ड का मतलब क्या होता है? उभरा हुआ। ही एंग्रीली रेज्ड हिज वॉइस, ही एंग्रीली रेज्ड हिज वॉइस, उसने गुस्से में आवाज लगाई, वह उसने गुस्से में जोर की आवाज लगाई, है ना। थ्रू डाउन द जर्नल एंड stormed out. Threw down the journal and stormed out. पत्रिका threw down the journal and stormed out. पत्रिका नीचे फेंक दी और बाहर चला गया।
the young man had not seen his father since graduation day. The young man had not seen his father since graduation day. स्नातक दिन के बाद से युवक ने अपने पिता को नहीं देखा था। जब स्नातक पूरा हो गया यानी स्नातक के दिन के बाद से उस युवक ने, उस लड़के ने अपने पिता को नहीं देखा था। He became successful and was wealthy like his father. He became successful, वह सफल हो गया, and was wealthy like his father, और अपने पिता की तरह धनवान हो गया, with a beautiful home and family, और अपने पिता की तरह धनवान, सुंदर घर और परिवार वाला हो गया था। He became successful, वह सफल हो गया था, and was wealthy like his father with a beautiful home and family, और अपने पिता की तरह धनवान, सुंदर घर और परिवार वाला हो गया था। He came to realize his father was again and it may be time to put the past behind them. He came to realize his father was aging and aging है ना, aging है, aging है ना। He came to realize his father was aging, उसे एहसास हुआ कि उसके पिता बूढ़े हो रहे थे, है ना। एजिंग मतलब बूढ़े हो रहे थे। एंड और इट मे बी टाइम टू पुट द पास्ट बिहाइंड देम, और अब अतीत को पीछे छोड़ने का समय आ गया था, है ना। लड़के को एहसास हो रहा है ना। जस्ट देन तभी, जस्ट देन का क्या हो जाएगा, तभी। ही received a message that his, just then तभी, he received a message, उसे एक मैसेज आया, that कि his मतलब उसका, his है ना, उस पेज में his था, father had passed, कि उसके पिता का निधन हो गया था। एंड he had to return home to take care of the estate, and he had to return home to take care of the estate, और
संपत्ति की देखभाल के लिए उन्हें घर लौटना पड़ा। किसे? उस लड़के को, है ना। स्टेट मतलब संपत्ति, संपत्ति की देखभाल के लिए उसे घर लौटना पड़ा। एज द मॉर्निंग सन regretfully returned home, as the morning sun regretfully returned home, जैसे ही शोकग्रस्त बेटा अफसोस के साथ घर लौटा, है ना। मॉर्निंग सन मतलब होगा शोकग्रस्त, शोकग्रस्त, है ना। मॉर्निंग, है ना। मॉर्निंग मतलब शोकग्रस्त बेटा रिग्रेटफुली, अफसोस के साथ। रिग्रेटफुली मतलब क्या होता है? अफसोस के साथ। रिटर्न होम घर लौटा। ही बिगेन सर्चिंग थ्रू his father's important papers and saw that still new journal, है ना। He began searching through his father's important paper. उसने अपने पिता के महत्वपूर्ण कागजात की खोज शुरू कर दी। He began, उसने शुरू कर दी। सर्चिंग यानी खोज। थ्रू हिज फादर्स इम्पॉर्टेंट पेपर, अपने पिता के महत्वपूर्ण कागजातों को। एंड साव, और देखा। दैट स्टिल न्यू जर्नल, कि अभी भी नई पत्रिका वहीं पे है, यानी उसे नई पत्रिका, अभी भी नई पत्रिका दिखाई दी। Just as he had left it, जैसे ही उसने इसे छोड़ा था, यानी जैसे उसने छोड़ा था वैसे आज भी वह जर्नल पड़ी थी। He opened it, उसने इसे खोला। And or as he flipped through the pages, a car key dropped from the back of the journal. He opened it, उसने इसे खोला। And as he flipped through the pages, और जैसे ही उसने पन्ने पलटे, a car key dropped from the back of the journal, जर्नल के पीछे से कार की चाबी गिर गई। A dealer tag was attached to the key that read, a dealer tag was attached to the key, चाबी के साथ एक डीलर टैग लगा था। that read, जिस पर लिखा था, है ना। ए डीलर टैग वाज अटैच टू द की, एक चाबी के साथ एक टैग लगा हुआ था जिस पर लिखा था पेड इन फुल, पूरा भुगतान किया गया। वेर एवर दिस कार takes you
यह कार आपको जहाँ भी ले जाए, वेयर एवर मतलब जहाँ भी। राइट अबाउट इट टू रिमेंबर इट फॉर एवर। लव डैड। यह कार आपको जहाँ भी ले जाए, राइट अबाउट इट टू रिमेंबर इट फॉर एवर। इसे हमेशा याद रखने के लिए इसके बारे में लिखें। लव डैड, प्यार पिताजी। यानी उस कार की चाबी उस जर्नल में थी जिसे इस लड़के ने ध्यान से नहीं देखा था। आशा करेंगे बहुत अच्छा लगा होगा यह कहानी आपको। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा और इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें बहुत सारा वीडियो इस तरह का बना हुआ है। आपको इंग्लिश ठीक करने के लिए मेरे सारे वीडियो को देखना ज़रूरी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।